बरादरान इस्लाम, आज की अजीम शान महफिल, इसका उन्वान है महफिल मीलादे मुस्तफ़ा। सबसे कबल तो आप अहबाब ने मोहब्बतों का इजहार किया, बड़ा वार्म वेलकम किया, और यकीनन ये हमारे ऊपर जो गुलपाशियाँ, हमारे गले में जो इज्जत के माले पहनाए जाते हैं, तो ये हमारी ज़ात, हमारी शक्ल, सूरत, खानदान या किसी और सियासत की वजह से नहीं, इसलिए हमारी इज्जत है कि हम हुजूर का जिक्र अवाम को सुनाते हैं। बेशक बेशक। इसका मतलब यह है कि कायनात में इज्जतों का मयार रब ने यही रखा है कि लिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है कायनात में हकीकी इज्जत या अल्लाह के लिए है, या रसूलुल्लाह के लिए है, या रसूलुल्लाह की गुलामी करने वाले अहले ईमान के लिए है। और ये बात मुनाफिकों को पता नहीं है, यानी ये हकीकत मुनाफिक इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। वो इज्जतें कोई नस्ब में ढूंढता है, कोई सियासत में ढूंढता है, कोई पैसे तेले में ढूंढता है। कुरान कहता है इज्जत ढूंढनी है तो इज्जत या रब के पास है या रसूल के पास है, और मिलेगी कब? जब तुम मुस्तफा की गुलामी कर लोगे। बेशक बेशक। बरादरान इस्लाम, महफिल मीलाद, हर वो महफिल कि जिस महफिल में नबी के गुलाम अपने नबी का जिक्र सुनते और सुनाते, हुजूर की सीरत का जिक्र, हुजूर की सूरत का जिक्र, नबी पाक के इल्म का, फजल का, नबी के तकवे का, नबी के कमाल का, नबी के किरदार का, नबी की गुफ्तार का, मेरे नबी के ऐनैन का, शफतैन का, यदैन का, रिजलैन का, तकल्लुम का, तबस्सुम का, दहन का, बदन का, वतन का, ज़कन का, मेरे मुस्तफा के मदीने का, नबी के पसीने का, मेरे नबी साहिबे लौलाक के हुस्नो जमाल का, नबी के कीलो काल का, नबी की आलो असहाबो आल का, अलगर्ज मेरे नबी की साथ जात का, सिफात का, मुतल्लकात का, मंसूबात का, मेरे मुस्तफा के मोजज़ात का, मेरे नबी की बैसत का, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का, मेरे मुस्तफा करीम की नामूस का, मेरे आका हुजूर के ताल्लुक वाली हर चीज का अलगर्ज, बस हर वो जिक्र जो ज़ाते मुस्तफा का हो या सिफाते मुस्तफा का हो, मेरे नबी की सूरत का जिक्र हो या नबी की सीरत का जिक्र हो, बस जिक्र ज़हरा पाक के बाबा पाक का हो, हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। और ये महफिल मीलाद हमारे ईमान निखारने का जरिया है, हमारे इश्क को रौनक देने का जरिया है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि दिलों में इश्क रसूल पैदा करने का बड़ा जरिया एक तो यह है कि दरूदो सलाम बारगाह खैरुल अनाम में पेश किया जाए, और दूसरा जरिया यह है कि रसूलुल्लाह का मीलाद किया जाए। इसलिए कि जब उम्मती के सामने नबी की बेमिसल सूरत और नबी की बेमिसल सीरत के तज़किरे होंगे तो यकीनन दिलों में उस जात का इश्क पैदा होगा। मैंने आप के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आय मुबारका तिलावत की है। बहुत सारे अहबाब कई दफ़ा हमारे तलामज़ा भी हमसे कहते हैं कि उस्ताद जी आप आयत कोई पढ़ते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी यहाँ से उन्वान क्या निकालेंगे, लेकिन आप न जाने कहाँ से ले आते हैं। मैंने कहा मौला कायनात की बंदा गुलामी करे तो अल्लाह करम कर देता है। अब सुनिए, मेरा रब फरमाता है ताहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। हुआ कुछ यूं कि मेरा नबी अपने रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कुछ हुआ यूं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद आ गया जिसमें मेरे रब्बे कदीर ने पैगाम भेजा, हबीबा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद,
हबीब तेरे रब की पकड़ बड़ी डाढ़ी है, मैं गुनाहगारों को, मैं फासिकों को जहन्नुम की आग का अजाब दूंगा। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम ने जब खालिक अर्ज़ो समा की तरफ से गुनाहगारों, बदकारों, सियाकारों, फासिकों, फाजिरों के लिए ये सख्ती के ऐलान सुने तो मेरा नबी खड़े हो गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लग गए, परवरदिगार मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि रसूलुल्लाह रात को खड़े हुए, हुजूर हो, फिर ज़ौक़े इबादत हो, फिर गमे उम्मत हो, फिर सजदों की लज्जत हो, फिर कुरान की तिलावत हो, मेरा नबी खड़े हो गए, तिलावत कलामे इलाही हो रही है, यहां तक कि मेरा नबी इतनी देर कयाम फरमा हुए कि मेरे आका हुजूर के पांव पर वरम आ गया, मेरे आका के पांव मुबारक सूज गए, उधर मेरे नबी मुकर्रम के पांव सूजे, उधर जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में कुरान मजीद की ये आयतें लेके नाज़िल हो गया। मेरा रब फरमाता है ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ओ ताहा, मेहरबानी करनी है आपने, ओ ताहा। अब इसका माना क्या है, माना पता नहीं है, मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा इसका माना क्या है, जवाब नदारत कहते हैं बस ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका माना या खुदा जाने या खुद मुस्तफा जाने। आए हाय, आहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह। या रब्बुल आलमीन इसका माना जाने, या रहमतुल लिल आलमीन इसका माना जाने, इसलिए कि मेरा अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, ओ मेरे महबूब ये जो मुतशाबिहात हैं, इन मुतशाबिहात का इल्म और अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग भी बैठे, थोड़ा मसला भी बयान कर दूं कि ये जो कुरान मजीद के अंदर हुरूफ होते हैं ना, हुरूफ मुक़त्तआत, जिनको मसलन अलिफ लाम मीम, क्या माना है, कोई माना है, यासीन, स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ, नून अलिफ लाम मीम, हा मीम अलिफ लाम रा, ताहा। अब यहां पर कई लोग तो ये लोगों के सामने बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के सिवा इनका माना कोई नहीं जानते, पर हम सुन्नी थोड़ा सा लफ्ज इजाफा करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के सिवा इसका माना और कोई नहीं जानता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारी दलील इतनी मजबूत है कि थोड़ी सी भी अक्ल रखने वाला बंदा वो यकीनन हमारी दलील से अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होगा। अगर ये मान लिया जाए कि इनका माना सिर्फ अल्लाह को पता है, रसूलुल्लाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुरान में कुछ ऐसा मटेरियल भी है कि जिसका इल्म हुजूर के पास नहीं है। हालांकि कुरान खिताब है नबी से, कुरान नबी की तरफ, कुरान नबी पर नाजिल हुआ, अब ये किताब है नबी पर अल्लाह ने नाजिल की, तो अब हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीजें भी नाजिल कर दे कि जिसका नबी को इल्म ही ना हो। तो इसका मतलब ये कि ये मकसूद यानी नबी का इल्म ही नहीं है और एवं ही अल्लाह ने इनको नाजिल किया, हालांकि अल्लाह एवं नाजिल नहीं करता। आए 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 आके बाद लोग कहते हैं कि जी जिब्रील अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला को पता है। हकीकी माना या रब जानता है या उसका रसूल जानता है। ताहम उलमाए इल्मुल कुरान यानी कुरान के उलूम से वाकिफ जो उलमाए वो इन उरूफ मुक़त्तआत के हवाले से
अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहते हैं। हकीकी माना क्या है वो रब को पता है। मसलन यासीन, उलमा ने इसका वैसे तो माना अल्लाह को पता है, पर उलमा ने कहा या मुहातब वाली, खिताब वाली, और सीन सैयद वाला माना बनता है यासीन और नबियों के सरदार मेरे महबूब मोहम्मद। आए हाय सुभान अल्लाह। इसी तरह मसलन आप आगाज करते हैं अलिफ लाम मीम। बाज़ उलमा ने अपने अपने माने किए, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने यह माना किया कि अल्लाह ने भेजी, जिब्रील लेके आया, मोहम्मद पर नाजिल हुई। क्यों जी? कहा अल्लाह के नाम का अलिफ, जिब्रील के नाम का लाम और मुस्तफा के नाम का मीम। गल तो ठीक नहीं हुई ना जी। अगर जिब्रील होता तो फिर होना चाहिए था अलिफ जीम मीम, जबकि ये क्या है अलिफ लाम मीम। उलमा कहते ना, अहले अरब के यहाँ ये फर्क करने के लिए कि अगर दो आकाओं के दरमियान बात हो रही हो तो आका के नाम का पहला हरफ, गुलाम के नाम का आखिरी हरफ, तो अल्लाह आका है, मोहम्मद भी आका है, तो एक मालिक ने दूसरे मालिक की तरफ एक गुलाम के वास्ते से कुरान भेजा। आए हाय सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह ने कुरान भेजा, जिब्रील लेके आए, तो ये चूंकि गुलाम है लिहाजा इनके नाम का लाम आ गया, और मोहम्मद पर ये कुरान नाजिल हुआ। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई कती और हतमी माना है, और भी ये मोहब्बत का इजहार है। इसी तरह बरादरान इस्लाम, मेरे नबी पाक साहिब लौला को मेरे रब्बे कदीर ने उस रात खिताब फरमाया, फरमाया ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब ये तागा ये रूफ़े मुक़त्तात हैं, आगे चल के इसका माना करूंगा, इसकी मुराद बयान करूंगा, लेकिन फरमाया मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ए प्यारे हबीब मोहम्मद, हमने आप पर कुरआन इसलिए तो नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। हमने कुरान आप पर इसलिए तो नहीं उतारा कि आप माशाल्लाह, ध्यान इधर रहे, आप मुशक्कत में पड़ जाएं। महबूब आप पर कुरान इसलिए नहीं उतारा। चलिए ये तो एक मतलब आपको समझ आ गया। फिर यहां में थोड़ा सा आगे ना बढ़ जाऊं। आए हाय वाह वाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि आप ये मुशक्कत में ना पड़े, तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जिब्रील फिर रब से कह देना जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दे। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह आप क्या मांग रहे हैं? जिब्रील मालिक को पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। क्या मांग रहे थे मेरे मुस्तफा? कि मेरे रब्बे कायनात, मेरी उम्मत की मगफिरत का ऐलान कर। जब मेरा नबी मुशक्कत में पड़े, मालिक ने देखा महबूब पांव पर सोजन है, पर फिर भी ये कयाम कर करके कुरान पढ़ पढ़ के उम्मत की मगफिरत तलब कर रहा है। पर मैं जा जिब्रील, मेरा यार इतनी मुशक्कतें उठा रहा है, ऐलान कर दे लियगफिरा लकल्लाहु मा तकद्दमा मिन ज़ंबिका व मा ताखर। महबूब हमारा ऐलान हो गया, तेरे सदके तेरे अगलों को भी बख्श देंगे, तेरे पिछलों को भी बख्श देंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह।